पहले मैंने सबसे पूछा अंशुमान किधर है, तो बोले यहाँ कोई अंशुमान नहीं। अरे खाली अंशुमन पूछेगा तो बहुत ही देर, अवार्ड अंशुमन पूछेगा तो पता चलेगा ना। अवार्ड अंशुमान? हाँ। व्हील के साइड में एक रेड बटन है। दबा दिया, आगे बोलो। नहीं दबाना था। का गम में सह लूंगा बाडिया, सह लूंगा। जा मालिक। सेठ जी, मैं अपनी नाव लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा कलेजा और मेरा कलेजे का छिलका यहीं छोड़। दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर जिंदगी से हंसी ही गायब हो जाए तो कैसा लगेगा? वो हंसी जो कभी हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह थी, वो हंसी जो हर फ्राइडे को थिएटर की दीवारों से टकराकर पूरे शहर में गूंजती थी, आज बस हमारी यादों में कहीं खो गई है। याद है आपको हियर अ फेरी का वो आइकॉनिक सीन, जब बाबू राव कहता है, उठा ले री बाबा, मुझे नहीं, इन दोनों को उठा ले। पूरा थिएटर हंसी से हिल उठता था। या फिर भागम भाग का वो केओस, जहां अक्षय और गोविंदा की टाइमिंग ऑडियंस को सीट पकड़ने पर मजबूर कर देती थी। गोलमाल सीरीज का वो सर्कस, जहां हर सीन एक न्यू मैडनेस लेकर आता था। ये सिर्फ फिल्में नहीं थीं, ये हमारी थेरेपी थी। ऑफिस की टेंशन हो, एग्जाम का प्रेशर हो या घर की प्रॉब्लम, 2 घंटे थिएटर में बैठो और सब गम भूल जाओ। कॉमेडी सिर्फ हंसाती नहीं थी, वो हमें जिंदगी जीने की ताकत देती थी। लेकिन फिर कुछ बदल गया। वो हंसी जो हर गली मोहल्ले में गूंजती थी, अब सुनाई नहीं देती। प्रोड्यूसर्स ने कह दिया कॉमेडी रिस्की है, डायरेक्टर्स ने कहा ऑडियंस मैच्योर हो गई है, एक्टर्स ने मान लिया कॉमेडी टफेस्ट जॉनरा है, और ऑडियंस बस चुपचाप पूछ रही है हमारी हंसी कहाँ गई? आज हम इस रहस्य की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि बॉलीवुड कॉमेडी का डाउनफॉल कैसे हुआ, वो कौन सी वजह थी जिन्होंने हंसी के खजाने को सूखा दिया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जॉनरा फिर से अपने सुनहरे दौर में लौट पाएगा? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं है, ये हमारी हंसी की आखिरी दास्तान है। आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे बॉलीवुड कॉमेडी का गोल्डन ईरा कैसा था, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने कॉमेडी से क्यों दूरी बना ली, एक्टर्स की प्रॉब्लम क्या है, ऑडियंस का टेस्ट कैसे बदल गया, और क्या कॉमेडी फिर से वापसी कर पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड कॉमेडी के डाउनफॉल की पूरी कहानी। वंस अपॉन अ टाइम, कॉमेडी इक्वल्स स्ट्रेस बस्टर। 90 और अर्ली 2000 में कॉमेडी फिल्मों का सुनहरा दौर था। हियर अ फेरी 2000 ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये एक कल्चर बन गई। हर डायलॉग आइकॉनिक। उठा ल री बाबा, 25 दिन में पैसा डबल। परेश रावल का बाबू राव कैरेक्टर आज भी मीम कल्चर में जिंदा है। भागम भाग 2006, अक्षय कुमार और गोविंदा की कॉमिक टाइमिंग अनमैच्ड थी, ऑडियंस थिएटर में सीट पकड़कर हंस रही थी। गोलमाल सीरीज, अजय देवगन और रोहित शेट्टी की टीम ने स्लैपस्टिक और सिचुएशनल कॉमेडी का ऐसा मिक्स दिया जो पूरे फैमिली को थिएटर खींच लाता था। उस जमाने में ये फिल्म सिर्फ कॉमेडी नहीं थी, ये स्ट्रेस बस्टर थी। ऑफिस, कॉलेज या टेंशन भरी जिंदगी से एस्केप चाहिए, बस फ्राइडे को टिकट कटाओ और हंसते हंसते सारे प्रॉब्लम्स भूल जाओ। वाई प्रोड्यूसर्स स्टॉप मेकिंग कॉमेडी? अब सवाल ये, प्रोड्यूसर्स ने कॉमेडी बनानी क्यों छोड़ दी? इसका सिंपल जवाब है रिस्क फैक्टर। आज के टाइम में फिल्म्स मल्टी करोड़ बजट में बन रही हैं। प्रोड्यूसर्स को लगता है कि अगर वो बड़े बड़े एक्शन सीन्स, VFX और फैंटेसी वर्ल्ड दिखाएंगे तो पैसे वापस मिलना गारंटीड है। लेकिन कॉमेडी रिस्की है। अगर जोक काम कर गया, फिल्म हिट। जोक फ्लॉप हो गया, पूरी फिल्म डिजास्टर। इसीलिए प्रोड्यूसर्स सेफ खेलना चाहते हैं। एक्शन, थ्रिलर्स और बायोपिक्स ज्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट मानी जाती हैं। रिजल्ट, कॉमेडी ग्रेजुअली वैनिश हो गई। एक्टर्स और डायरेक्टर्स की डिलेमा। अब आते हैं एक्टर्स और डायरेक्टर्स पर। पहले अक्षय कुमार, गोविंदा, परेश रावल, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, ये सब ऐसे एक्टर्स थे जिनकी बॉडी लैंग्वेज ही कॉमेडी थी, बिना जोक बोले भी ये हंसा सकते थे। लेकिन आज के नए एक्टर्स के पास वो नेचुरल टाइमिंग नहीं है। एग्जाम्पल, वरुण धवन ने मैं तेरा हीरो और जुड़वा 2 में कॉमेडी करने की कोशिश की, लेकिन वो उसी लेवल का इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। डायरेक्टर्स भी डरते हैं। पहले प्रियदर्शन और डेविड धवन जैसे डायरेक्टर्स थे जिनकी पहचान ही कॉमेडी थी, अब ऐसे फिल्म मेकर्स कम हैं। सब बड़े बजट की सीरियस फिल्म्स बनाना चाहते हैं। कॉमेडी टफेस्ट जॉनरा है, ऑडियंस को जेन्युइन लाफ दिलाना आसान नहीं। यही कारण है कि डायरेक्टर्स इस रिस्क को अवॉइड कर रहे हैं। ऑडियंस का टेस्ट बदल गया, ऑडियंस भी बदल चुकी है। पहले सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में फैमिली मिलकर स्लैपस्टिक कॉमेडी एंजॉय करती थी। आज OTT प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट कंजम्पशन का तरीका बदल गया है। अब लोग सिचुएशनल ह्यूमर पसंद करते हैं, जैसे पंचायत, गुल्लक, TVF की वेब सीरीज।
ये कॉमेडी सटल होती है, रिलेटेबल होती है। रिजल्ट, ट्रेडिशनल बॉलीवुड कॉमेडी जिसमें कैरेक्टर गिरा, थप्पड़ खाया, डायलॉग बोला और लोग हंसे, वो अब आउटडेटेड लगने लगी है। ऑडियंस अब सफिस्टिकेशन चाहती है। इस चेंज को बॉलीवुड जल्दी समझ नहीं पाया, इसलिए जब भी कोई ओल्ड स्कूल कॉमेडी रिलीज होती है वो अक्सर फ्लॉप हो जाती है। क्या वापसी पॉसिबल है? अब सवाल ये, क्या बॉलीवुड कॉमेडी का रिवाइवल पॉसिबल है? आंसर है यस, बिल्कुल। कॉमेडी कभी मर नहीं सकती। स्ट्रेस वाली जिंदगी में लोग हमेशा हंसना चाहेंगे। बस जरूरत है फ्रेश राइटिंग और सही कास्टिंग की। अगर हेयर फेरी 3 जैसी फिल्म जेन्युइन राइटिंग के साथ बने और सिर्फ पुरानी यादों पर डिपेंडेंट न हो तो ये एक बार फिर से बॉलीवुड कॉमेडी को रिवाइव कर सकती है। साथ ही अगर फिल्म मेकर्स सिचुएशनल कॉमेडी और मॉडर्न ह्यूमर को बॉलीवुड में इंटीग्रेट कर दें तो ये जॉनरा फिर से टॉप पर आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड कॉमेडी की पूरी दास्तान। एक दौर जब थिएटर्स हंसी से गूंजते थे, एक समय जब हर फ्राइडे ऑडियंस सिर्फ ठहाकों के लिए सिनेमा हॉल जाती थी, और फिर आया वो समय जब प्रोड्यूसर्स ने इसे रिस्की कहकर छोड़ दिया। एक्टर्स ने वो टाइमिंग खो दी, डायरेक्टर्स ने वो जादू दोहराना छोड़ दिया और ऑडियंस ने अपनी हंसी के टेस्ट को बदल दिया। लेकिन हंसी कभी मरती नहीं, वो दिलों में जिंदा रहती है। बस ज़रूरत है उसे दोबारा जगाने की। नई कहानियों, फ्रेश राइटिंग और ऐसे एक्टर्स की जो हंसाना काम नहीं, कला समझें। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है बॉलीवुड कॉमेडी फिर से अपनी असली ताकत के साथ लौट पाएगी, या फिर ये जॉनर सिर्फ हमारी यादों और मीम्स तक सिमट कर रह जाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल फिल्मी रॉकेट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ जहाँ हर सवाल का जवाब मिलेगा सस्पेंस, थ्रिल और नॉस्टैल्जिया के साथ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, एक सच्चा ठहाका हर दर्द का सबसे बड़ा इलाज है।